like a Hellcat. डियर ऑल लीडर्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से होंगे। मैं आपका अपना राजीव शर्मा और अभी मैं आपको सारी चीज़ें क्लियर करने जा रहा हूँ। ऑलरेडी हमारा पिछले 1.5-2 महीने से एक तरीके की आप इसको सीबीआई जांच ही समझिए कि एक तरीके से सीबीआई जांच चल रही थी, क्योंकि पिछले 1.5-2 महीने से ऑलरेडी कंपनी ने जब पूरी बैलेंस शीट निकाली, पूरे एक साल का जब अपना काम धाम निकाला और सारी चीज़ें देखनी शुरू की, चेकिंग शुरू की, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत पाई गई। चाहे वो लॉस प्रॉफिट को लेकर के हो या फिर रिचार्ज को लेके हो या फिर फेक वर्क को लेकर के हो, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हमें करनी थी। लेकिन अगर हम सबको आगाह करके करते, यानी कि पहले से अगर हम इंटीमेशन दे देते, तो जितने भी गलत तरीके से काम करने वाले लोग हैं वो सतर्क हो जाते और वो लोग अपनी अपनी चीज़ों को सुधार लेते या कुछ कर लेते, तो कहीं ना कहीं उसमें और लॉस होता कंपनी का। और ये लॉस कोई 10-20 हज़ार का नहीं है, ये लॉस करोड़ों में है। और करोड़ों रुपए अकेले मेरे नहीं है, वो आप सभी लोगों के हैं जो लोग जेन्युइन तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो जो ये लॉस हो रहा था, जो ये दिक्कतें आ रही थी, उसी चीज को करने के लिए हम लोगों ने 10 तारीख की एक अहम फैसला लिया था। और उस 10 तारीख के अहम फैसले के अंदर हमने सबसे पहला जो काम किया था वो किया था रिचार्ज को बंद। और रिचार्ज को बंद करना बहुत जरूरी था, क्योंकि उस रिचार्ज के पैसे में भी बहुत सारे लोगों का पैसा जो था वो फेक वर्क का पैसा था। इसीलिए हमने उसको बैलेंस मनी में वापस ट्रांसफर किया था कि जो जेन्युइन होंगे वो अपना बैलेंस ले पाएंगे और जो अनजेन्युइन होंगे वो नहीं ले पाएंगे। और इसके लिए हमें चाहिए था सबूत, क्योंकि मेरे कहने से या किसी के भी कहने से कोई चीज सत्य नहीं हो जाएगी। क्योंकि हो सकता था कि अगर मैं डायरेक्टली कोई बात करता तो शायद हो सकता था आप ही लोग बोलते कि शायद कंपनी के मन में कोई लालच आ गया है। इसलिए हमने ये पूरा जाल बिछाया था थोड़ा सा। उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। उसमें बहुत सारे जेन्युइन लोग होंगे जिनको थोड़ी बहुत दिक्कत आई या पेमेंट लेने में, या टीम से, या कुछ लोगों ने किसी के साथ गलत व्यवहार भी किया, कुछ उल्टी सीधी बातें भी की, गालियां तक भी दी। लेकिन ये चीजें होनी बहुत जरूरी थी कंपनी की सेफ्टी के लिए। और कंपनी अगर सेफ है तो हम लोग लाइफ टाइम तक आगे काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन कुछ अनचाहे मन चले लोग, कुछ फेक वर्क करने वाले लोग, जो कुछ ज्यादा लालची टाइप के लोग होते हैं, मैं ऐसे लोगों को इस कंपनी में नहीं रख सकता। और आप लोग भी अपना फैसला कर लीजिए कि आप लोग क्या चाहते हैं। क्या कंपनी के अंदर ऐसे फेक वर्क करने वाले लोगों को रहना चाहिए और वो फेक वर्क कर करके कंपनी को खत्म कर दें, और जो लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं, जो एक ड्रीम लेकर के काम कर रहे हैं कि 2024 तक का हमारा टारगेट है, 2024 तक हम यहाँ पे इतना काम करेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, ये हमारा फ्यूचर बनेगा, और उन लोगों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ होने दें? क्या आप लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग ऐसा नहीं चाहते हैं। इसीलिए हम लोगों ने ये कठोर निर्णय लिए थे 10 फरवरी को। और 10 फरवरी के बाद भी हमने एक चीज बोली थी कि 28 तारीख तक होल्ड करें, हम लोग आपको कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकाल करके देंगे। और 28 तारीख को ऑलरेडी हमने ये सोल्यूशन भी निकाला कि जो रिचार्ज के ऊपर गोल्ड एक्टिवेशन का जो फाउंडेशन एक लगाई गई थी उसको भी हटा दिया गया। सारी चीजें ट्रैक हुई, एप्लीकेशन अपडेट हुए, और मैं आज आपको बताना चाहूंगा कि सिर्फ 2-4 आईडी नहीं, हजारों आईडी हैं जो फेक वर्क में पाए गए हैं। और उसका बकायदा हमारे पास पूरा प्रूफ है जो एक साइबर सेल मांगता है। क्योंकि अगर हम कोई भी किसी के खिलाफ कोई एफआईआर भी करते हैं या किसी के खिलाफ अगर हम कोई कानूनी कार्रवाई करते हैं तो कानून भी सबसे पहले प्रूफ मांगता है। तो वही प्रूफ हमें चाहिए थे और वो प्रूफ आज कंपनी के पास सारे अवेलेबल हैं। तो वो सारे प्रूफ हमने जुटाए। इसीलिए मैंने एडवांस में कोई भी ऑडियो, कोई भी इंटीमेशन किसी को भी नहीं दिया। यहाँ तक कि अभी 2 दिन पहले 27 तारीख को, 27 फरवरी को फैजी जी, योगी जी और सतीश बंगा जी, ये 3 लीडर कंपनी के ऑफिस में भी आए हुए थे। बाकी हमने सारी डिस्कस की, बहुत सारी बातें की। लेकिन फेक वर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से क्या काम कर रहे हैं, किस तरीके से पकड़ेंगे या क्या करने वाले हैं, ये चीज हमने उनको भी नहीं बताई। क्योंकि मुझे पता था कि हो सकता है ये तीनों लोग भी फेक वर्क कर रहे हो, क्योंकि फेक वर्क तो कोई भी कर सकता है। तो इसलिए हमने ये इंटीमेशन पहले से नहीं दी। और ऐसा भी हो सकता था कि इनकी टीम से कर रहे होंगे तो कोई ना कोई अपनी टीम को सजेस्ट कर दे या कुछ कर दे या उनको रोक दे ताकि वो लोग पकड़े ना जाएं। तो बहुत सारी चीजें थी जिस वजह से हमने थोड़ा सा इसको पर्दे के पीछे रखा और पहले अपनी कार्रवाई की और अपने पास सबूत इकट्ठे किए। आज कंपनी के पास सारे सबूत हैं साइबर सेल के हिसाब से, और ये सारी की सारी रिपोर्ट हम 1-2 दिन के अंदर साइबर सेल में सबमिट करने वाले हैं। यानी कि जहाँ पे साइबर क्राइम की एक रिपोर्ट होती है वहां पे हम लोग ये एज अ कंपनी की तरफ से एक रिपोर्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। और ताकि इन फ्यूचर में अगर कोई क्लेम करता है तो वो क्लेम फिर साइबर सेल के थ्रू करेगा, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी प्रूफ होंगे।
किसी के भी कह देने से कि नहीं मैंने कोई फेक वर्क नहीं किया है, मैं ईमानदार हूं, किसी के ईमानदार कह देने से या सिर्फ बात कर लेने से या राजनीतिक तरीके से बात कर लेने से कोई सच्चा नहीं हो जाता और कोई झूठा भी नहीं हो जाता। तो सारी चीजें जो होती हैं वो प्रूफ के अगेंस्ट चलती हैं। प्रूफ सबसे बड़ा मान्य होता है और कानून के अंदर भी लोगों को कोई भी सजा अगर मिलती है या कोई रिहा होता है तो वो भी कानूनों के बलबूते पे ही होता है। ये भी आप सब लोगों को पता होगा। तो वो ऑलरेडी सारे कानून के हिसाब से हमने जो प्रूफ हमें चाहिए थे, जो हमें साइबर सेल ने हमें बताया था कि अगर आपको इस तरीके से करना है तो उसके लिए आपको ये प्रूफ जुटाने होंगे और वो हमने प्रूफ जुटाए हैं। शॉर्ट में अगर मैं बताऊं तो आज जितने भी लोगों को एक एरर आई होगी, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, इनवैलिड लॉगिन अटेम्प्ट, ये जितने भी यूजर्स को प्रॉब्लम आई है वो सारी की सारी आईडीज फेक हैं। वो सारी की सारी आईडी फेक वर्क कर रही हैं, चाहे उसमें किसी की भी आईडी क्यों ना हो, चाहे एक फ्रेशर हो सकता है वो फर्स्ट लेवल अचीवर हो सकता है वो सेकंड लेवल अचीवर हो, और यहां तक हो सकता है कि इस ग्रुप के अंदर मौजूद जितने भी थर्ड लेवल अचीवर हैं उनकी भी कोई आईडी हो सकती है। तो ये सारी सॉफ्टवेयर में है। अभी भी मैं सारी रिपोर्ट 1 बाय 1 करके नहीं दूंगा, लेकिन फिलहाल आप थर्ड लेवल में से अगर किसी की भी कोई ऐसी फेक आईडी है तो वो लोग यहाँ पे बात कर सकते हैं, हम लोग उनको सारी चीजें क्लियर करेंगे। आप सभी लीडर्स हैं और सभी लोग कंपनी का एक हिस्सा हैं, और मैंने जैसा कि हमेशा कहा है कि कंपनी अपने आप में एक अलग से एक कंपनी होती है, एक अलग से एक तरीके का वो इंसान है, अलग तरीके से वो एक संस्था है जो कि सबका पेट भरती है। राजीव शर्मा कंपनी नहीं है, आप भी अकेले कंपनी नहीं है, कंपनी अपने आप में एक कंपनी है। तो कंपनी के साथ खिलवाड़ अगर कोई भी करेगा तो वो सबको तबाह करेगा, और एक व्यक्ति भी किसी को तबाह कर सकता है। तो किसी की भी बातों में ना आए, किसी की बातों में ना जाए, किसी की भी राजनीतिक टाइप की कुछ लोग बातें करते हैं उस तरीके की बातों में ना जाए। तथ्यों पे बात करें, सबूतों पे बात करें, और जब सबूतों पे बात होती है तो वो ही सच्चाई होती है। ऐसा नहीं है कि मैं गलत नहीं हो सकता, मैं भी गलत हो सकता हूं, लेकिन सबूतों के आधार पे, बिना सबूतों के नहीं। सिर्फ किसी के ऊपर बात रख देने से, किसी को कुछ गलत बोल देने से कोई गलत नहीं होता। बातें होती हैं सारी की सारी सबूतों के हिसाब से। तो आप सभी लोग समझदार हैं, अपनी अपनी टीम को हैंडल करें, अपनी अपनी टीम को पॉजिटिव करें। जो लोग जेन्युइन तरीके से काम कर रहे हैं उनके साथ कहीं पे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, लेकिन जितने भी लोग फेक वर्क करने वाले थे उनको सबको हमने आज बाहर निकाल दिया है, उनको सबको ओके बाय बाय टाटा बोल दिया है, और उनकी रिपोर्ट जो है वो भी हम ऑलरेडी 2-4 दिन के अंदर अंदर सबमिट कर देंगे साइबर सेल के अंदर, ताकि इन फ्यूचर में अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आए, कोई क्लेम करे कंपनी के ऊपर या कोई उंगली उठाए कंपनी के ऊपर, तो उसका रिकॉर्ड कम से कम साइबर सेल के अंदर होना चाहिए कि उन्होंने क्या किया था। और रही बात कि साइबर सेल में किस तरीके से बनता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछेंगे। मान लीजिए आज की तारीख में गूगल पे है, फोन पे है, या पेटीएम है, या और भी बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके भी ऐप चलते हैं। वहां पे ट्रांजैक्शंस होती है, पैसे का लेन देन होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, रिचार्ज होता है। अगर कोई भी हैकर टाइप का कोई इंसान या किसी भी कमी को निकाल करके, कंपनी की किसी कमी को पकड़ करके और उसका नाजायज फायदा अगर कोई उठाता है तो वो व्यक्ति अपराधी ही माना जाता है, क्योंकि उसने कंपनी के साथ खिलवाड़ किया है। तो ऐसे व्यक्ति को तो बिल्कुल भी बख्शना नहीं चाहिए। बाकी आप लोगों की अपनी अपनी राय है, आप लोग अपना अपना फैसला खुद ले सकते हैं। तो बस किसी की बातों में ना आकर के अपनी अपनी टीम को हैंडल करें, मोटिवेशन के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और ईमानदारी से काम करें। ऑलरेडी पहले दिन से कंपनी की तरफ से बताया गया है कि एक मोबाइल एक यूजर आईडी, एक मोबाइल एक यूजर आईडी। किसी भी तरीके से, कोई भी तरीका, चाहे किसी भी तरीके से अगर आपने एक मोबाइल पे अगर 2 आईडी लॉगिन की हैं तो इट्स मीन इट इज इलीगल, क्योंकि यहाँ पे बात पैसे की है। पैसा मिलता है सर, आपको टास्क करने का पैसा मिलता है, टीम से पैसा मिलता है, फ्री का पैसा मिलता है, लेकिन इलीगल तरीके से कोई भी ना तो आज तक पैसा दे पाया है और ना ही कोई दे पाएगा, चाहे उसमें RSGO24 ही क्यों ना हो। बाद में आप लोग ही उंगली उठा करके बोलेंगे कि देखो बाकी सब कंपनियां बंद होती हैं, लेकिन ये देखो RSGO24 में भी प्रॉब्लम आ गई, तो आप ही लोग कंपनी के ऊपर उंगलियां उठाएंगे, और जो मैं होने नहीं दूंगा। ये मेरा विश्वास है और यही मेरा काम है। तो मैं अपना काम कर रहा हूं, आप लोग अपना काम करें। सारी चीजें ओके हैं, दुरुस्त हैं, ईमानदारी से जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से काम करने की कोशिश करेंगे, चाहे उसमें कोई भी क्यों ना हो, बड़े से बड़ा लीडर क्यों ना हो, चाहे उसकी इनकम 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए भी क्यों ना हो, अगर सबूत हैं, सबूत के हिसाब से
उसके साथ कार्रवाई तो जरूर होगी। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, बी पॉजिटिव ऑलवेज।